चलिए आज देखते हैं हमारा प्रिज्म। A transparent medium where the incident surface and emergent surface of rays are not parallel is called a prism. Angle between these two surfaces is called angle of प्रिज्म। ये आप लोग बता दिए, कोई नई चीज नहीं है। सपोज मैं आपको एक केस दिखाता हूं जिसमें सपोज मैं कहूं कि ये कोई एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है ऐसे, और कोई रे ऐसे आया और आने के बाद सपोज वो कुछ ऐसे गया, फिर यहाँ पर ये था नॉर्मल और क्या हुआ फिर ऐसे निकल गया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया इंसिडेंट सरफेस, ये इंसिडेंट हो रहा है, ये इमर्जेंट सरफेस, but the two surfaces are parallel. So this you cannot call as a prism, you will call it a slab. क्यों? क्योंकि the incident surface and emergent surface are parallel. If I redraw the figures again, suppose हम कहेंगे again same material I am considering, same material I am considering, I am considering a ray here. This is the normal, the ray will bend towards the normal, this is the normal, the ray comes out here. Now for the same material, this is the incident surface, this is the emergent surface. The two surfaces are not parallel. If extended, they are meeting, appearing to meet at some point. This is called a prism. ठीक है? और ये एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। तो ये जो केस में दिखाया हूं, क्या दिखाया हूं उसमें, सपोज हम कहेंगे ये एयर है, ये ग्लास है, डेंसर मीडियम है तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। अभी ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अच्छा, इस केस में ये नॉर्मल है, आई एम ड्राइंग द नॉर्मल हियर, डेंसर मीडियम में जा रहा है तो इट इज बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल, रेयर मीडियम में जा रहा है तो इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो टू रिफ्रैक्शंस आर टेकिंग प्लेस। अब कोई जरूरी नहीं है कि एक सरफेस में घुसेगा तो दूसरे सरफेस में निकलेगा, वो कैसे निकलेगा बहुत सारे चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर एक रे इंसिडेंट है, वो ये सरफेस से निकलेगा कि ये सरफेस से निकलेगा, वो बहुत सारा चीज डिपेंड करता है ए के ऊपर। खैर उसको हम लोग डिटेल्स में देख लेंगे। यहाँ पर ये ग्लास है और ये एयर है। तो क्या देखे, बेसिक कॉन्सेप्ट, जो सरफेस में रे घुस रहा है वो इंसिडेंट सरफेस है, जो सरफेस से रे निकल रहा है वो इमर्जेंट सरफेस है, इमर्जेंट सरफेस। और दोनों सरफेस अगर पैरेलल नहीं है इसको प्रिज्म कहेंगे, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय देम इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे जो जनरल केस है आपकी बुक का।
कि ये जनरल केस में क्या लिया जाता है आपकी बुक में कि वो लोग ऐसा एक प्रिज्म ले लेते हैं, ऐसा एक प्रिज्म ले लेते हैं, हरदम उसका बेस को हॉरिजॉन्टल रख लेते हैं और ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। वो बोलते नहीं है अनटोल्ड एक्सेप्टेड स्टेटमेंट, कहीं लिखा नहीं, लेकिन वो ऐसे ही बनाते हैं और इसको लेके बहुत सारा फॉर्मूला बना देते हैं। बट ऑल दोस फॉर्मूलाज आर नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रिज्म्स। हमें वो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम एक नॉर्मल डायग्राम बनाते हैं केस लेके। सपोज दिस इज व्हाट इज ए प्रिज्म, not necessarily these two angles are same, they are different angles. Suppose बुक के हिसाब से कर रहा हूं, फिर अपने हिसाब से करेंगे। I say a ray is incident at this point, ये रे गया ऐसे, now this is the normal here। और क्या assume लेके गए हैं, क्या assume करके किए हैं इसमें कि mu of the prism is more than mu of the surrounding, मतलब बाहर वाला एयर है, अंदर ग्लास है, ऐसा कुछ। अब क्या हुआ, ये रे as it is entering to the denser medium it will bend towards the normal। अगर बेंड नहीं होता तो ऐसे जाता, लेकिन अब अभी वो कुछ बेंड करेगा ऐसे, ठीक है। बुक में देखोगे सारा रे फ्रॉम दी साइड ऑफ दी बेस जा रहे हैं, कोई लॉजिक नहीं है, कभी ऐसे नहीं दिया है, साधन ऐसे दिया और उसी को लेके सारा फॉर्मूला निकाल दिया है। और वो जेई वालों को मालूम है कि क्या फॉल्स असम्पशंस लेके लोग काम कर रहे हैं। जब जेई में ये क्वेश्चन आ गया कि पुशिंग इज इजी और पुलिंग इज इजी, सोचो सारे बुक में लिखा था पुलिंग इज इजी, लेकिन कंडीशंस नहीं लिखे थे। इट वाज एक्सेप्टेड, अनटोल्ड स्टेटमेंट एक्सेप्टेड। वैसे ही कुछ गड़बड़ इसमें है, थोड़ा ध्यान से देखना। ये रे ऐसे बेंड कर गया, अब यहां पर आके पहुंचा तो आई विल ड्रॉ ए नॉर्मल हियर। ठीक है, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल था, ये पॉइंट में, ये नॉर्मल, ये पॉइंट में। अगर यहां से जब रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन नहीं होता वो ऐसे जाता, but now it is going to a rarer medium, so it will bend away from the normal। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। What we observed here, क्योंकि बुक में हरदम ऐसा ही प्रिज्म देता है तो हम लोग को भी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। बट स्पेशल केसेस आर देयर, वी शैल सी सेवरल स्पेशल केसेस। तो हम कहेंगे क्या क्या चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें। पहला चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि रे, इंसिडेंट रे deviates towards the base। बेस कौन सा साइड है, अगर ये हुआ एंगल ऑफ प्रिज्म, उसका सामने वाला साइड को हम कहेंगे बेस। ये हो गया इंसिडेंट सरफेस। ये हो गया इमर्जेंट सरफेस। ध्यान से देखना, ये हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया इमर्जिंग एंगल, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस R1, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस R2। ठीक है, तो ऐसा केस में नाउ यू क्लियरली सी, अगर ये नॉर्मल है तो ये एंगल कितना है, ये नॉर्मल है तो ये एंगल हो गया 90 माइनस R1, ये
R2 है, ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस R2, ठीक है। नाउ व्हाट यू ऑब्जर्व, इफ यू सी दिस ट्रायंगल, इफ यू सी दिस ट्रायंगल, तो आप कहोगे 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस R2 प्लस A is equal to 180 degree, sum of three sides of a triangle। क्या मिला, इधर भी 90 90 180, ये कैंसिल हो गया, क्या मिला A is equal to R1 plus R2, वेल एक्सेप्टेड स्टेटमेंट। बट कंडीशंस क्या है, इसके पीछे कंडीशंस क्या है, प्रिज्म कुछ ऐसा होना चाहिए, ये म्यू प्रिज्म शुड बी मोर देन म्यू ऑफ द सराउंडिंग, और ये एक डेंसर मीडियम होना चाहिए एज कंपेयर टू सराउंडिंग, और क्या रे नीचे से जाना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे कि दोनों स्टेटमेंट हरदम वैलिड नहीं होते हैं, कब कब वैलिड होते हैं, कब कब वैलिड नहीं होते, ये हम लोग ये स्टेटमेंट निकाल के रखे। लेकिन सारा क्वेश्चन आपका बुक में ऐसा ही मिलेगा। क्या क्या कंडीशन किया गया है इसमें देखो, तो इसमें क्या क्या असम्पशन लिया गया है, मैं बताता हूं असम्पशंस, जो असम्पशंस बुक में नहीं लिखा है। क्या है, पहला हुआ म्यू ऑफ द प्रिज्म इज मोर देन म्यू ऑफ द सराउंडिंग। दूसरा असम्पशन क्या लिया गया, इंसिडेंट रे is from the side of base, side of base, कोई असम्पशन नहीं लिखा है, ऐसा देता है काम चलता है। तीसरा असम्पशन क्या है, as I have already told last class, I cannot take snaps nor I can send photos, थोड़ा आप इसको कर लीजिए। तीसरा असम्पशन क्या लिया है, तीसरा असम्पशन लिया है इसमें कि नन ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म, तीन एंगल है, नन ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज मोर देन 180 डिग्री, सॉरी मोर देन 90 डिग्री। तीसरा असम्पशन क्या लिया है, नन ऑफ द एंगल्स ऑफ प्रिज्म is more than 90 डिग्री, ऐसा असम्पशन लिया गया। लेकिन बुक में कहीं नहीं लिखा कि ये असम्पशन होगा तो ये कंडीशन होगा, असम्पशन फेल कंडीशन फेल। समझ में आया? हर वक्त ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं तो बच्चे इस कंडीशन के साथ एक्वेंटेड रह जाते हैं, ठीक है। कंडीशन बदल देंगे तो देखेंगे। नाउ विल सी अदर एग्जांपल्स, ठीक है, स्पेशल केसेस देखेंगे। स्पेशल केसेस, पहला केस हुआ, ले लेते हैं कि म्यू ऑफ प्रिज्म इज मोर देन म्यू ऑफ द सराउंडिंग, बट इंसिडेंट रे is directed towards base, ठीक है। जो केस था वही है, उसको रिड्रॉ करेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। ये है हमारा प्रिज्म, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, लेकिन इंसिडेंट रे was directed away from the base, but now it is directed towards the base। से इंसिडेंट रे कुछ ऐसे आया, इंसिडेंट रे ऐसे आया, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बेस, ठीक है। आई ड्रॉ ए नॉर्मल,
ठीक है, आई ड्रॉ ए नॉर्मल हियर। तो मैं क्या देखता हूं, थोड़ा प्रिज्म को बड़ा कर देता हूं सो दैट आई कैन ड्रॉ द फिगर। यस, अभी ये एज इट इज एंटरिंग टू ए डेंसर मीडियम, म्यू ऑफ प्रिज्म इज मोर, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। आया ऐसे, थोड़ा समझाने के लिए मैं नॉर्मल को ऐसे ड्रॉ किया। नाउ इट कम्स एंड रीचेस हियर। चलो, ये आके यहाँ पे पहुंच गया। नाउ आई अगेन ड्रॉ ए नॉर्मल हियर। Now the ray is going from a denser medium to a rarer medium. It will bend away from the normal, so it will go like this. हाँ, आप दोनों स्टेटमेंट को देखिए। Is it bending towards the base? Yes, it is bending towards the base. ठीक है, ray is bending towards the base. But now let us see the relation between R1 and R2. R1 क्या था? Angle of refraction at the first refracting surface. R1 was angle of refraction at first refracting surface. नहीं, R2 क्या था? Angle of refraction inside the prism at second refracting surface. अब थोड़ा सोचा जाए, ये नॉर्मल है भाई, ये नॉर्मल है तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये एंगल कितना है? ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म है क्योंकि यहां से निकल रहा है, यहां से घुस रहा था। अच्छा, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया? 90 प्लस R1। ये एंगल कितना है? ये R2 है, तो ये एंगल कितना होगा? दिस एंगल इट इज 90 माइनस R2। इट इज 90 माइनस R2। ठीक है, अब ऐसा हाल में ऐसा हाल में क्या होगा सोचते हैं? अभी अगर हम ये पूरा एंगल 90 प्लस R1, ये 90 माइनस R2 और A को जोड़ेंगे, पहला चीज क्या देखिए हम लोग? ऑब्जर्वेशन, ये था पहला, रे बेंड्स टुवर्ड्स बेस। हाँ, दिख रहा है, बेंड किया टुवर्ड्स बेस, समझ में आया? दूसरा 90 प्लस R1 प्लस 90 माइनस R2, ये एंगल प्लस A is 180. What you observe out of it? What you observe out of it? What you observe? 90 90 180 गया, मिला क्या? R1 माइनस R2 इज इक्वल टू माइनस A और A इज इक्वल टू R2 माइनस। समझ में आ गया? केस बदल गया, खेल बदल गया। अल्टीमेटली हम लोग घूम फिर के इसी में ही आएंगे, चिंता मत करो। लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ इज द अरेंजमेंट, हाउ इज द इंसिडेंट रे फॉलिंग ऑन दिस। ये हो गया आपका इमर्जेंट एंगल यहाँ पे, है ना? ये हो गया आपका इमर्जिंग एंगल और ये हो गया आपका इंसिडेंट एंगल। सो व्हेन द रे इज फेसिंग टुवर्ड्स बेस, इन दैट केस आल्सो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स बेस। व्हेन द रे इज फेसिंग अवे फ्रॉम द बेस, इन दैट केस आल्सो इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स बेस। अब बेंडिंग टुवर्ड्स बेस मस्ट नॉट बी रॉन्गली इंटरप्रेटेड। इसका मतलब नहीं कि इमर्जेंट रे शुड लुक टुवर्ड्स द बेस, इट शुड डेविएट टुवर्ड्स द बेस। डेविएट टुवर्ड्स द बेस मतलब ऐसे जा रहा था, इधर को बेंड होगा, पूरा नीचे की तरफ देखेगा ऐसा जरूरी नहीं है। गिविंग यू अनदर केस, तो हम क्या देखें स्पेशल केस में? म्यू पी वाज मोर देन म्यू एस, और क्या हुआ कि ये ऐसा कुछ हो गया। चलिए तीसरा केस देखते हैं। हमारा स्टैंडर्ड केस हमारे साथ है स्पेशल केसेस नंबर 2। तो ये जो हम लोग दिमाग में लेके बैठते रहते हैं क्या कि A इक्वल टू R1 प्लस R2, उससे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। क्लास 10 में हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं A इक्वल टू R1 प्लस R2। क्लास 10 का वीडियो आप देखोगे, आपको वही सब मिलेगा जो आपकी बुक में है, ये ऊपर तक नहीं जाते हैं।
बट व्हेन यू आर ग्रोन अप, अभी क्या मालूम अगले साल कौन कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, यू शुड नॉट कैरी एनी मिसकंसेप्शन। अगेन म्यू पी इज ग्रेटर देन म्यू एस, ठीक है। और मैं एक केस ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज हम कहेंगे कि ये है केस हमारा। अब क्या हुआ, दिस एंगल इज नॉट मोर देन 90 डिग्री, एंगल इज 90 डिग्री जस्ट। सपोज हम एक स्वीटेबल लिए रे जो कि जाना चाहता था ऐसे, हुआ क्या, बेंड हो गया ऐसे, और इधर तो नॉर्मल इंसिडेंट हुआ, कैसे निकल गया, ऐसे निकल गया। तो व्हाट वी ऑब्जर्व, यहां पर R1 तो है लेकिन R2 जीरो है। हियर R2 इज जीरो, रे ऐसे गया ऐसे निकल गया है। सुइटेबली एंगल हम चूज किए। अब लोग सर कैसे पता चला ऐसे जगह, हम ऐसे चूज किए, सुइटेबल एंगल चूज किए कि ये जाके ऐसे निकला। हो सकता है यहां पर कंडीशन था कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स, इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर निकला ऐसे, निकला तो यहां से निकल गया। और ठीक है, नाउ इन दिस केस व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या ये रे बेंड हो रहा है टुवर्ड्स बेस? हाँ, क्योंकि यहां पर बेस कौन सा है, पहला केस में बेस कौन था, एंगल ऑफ प्रिज्म का ऑपोजिट साइड को हम बेस कहते हैं। तो यहां पर भी बेस तो यही था क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म था, नहीं? हाँ, अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म है तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि ये रे ऐसे जाना चाहता था, इट इज डेविएटिंग टुवर्ड्स बेस। तो क्या देखेंगे हियर, रे डेविएट्स टुवर्ड्स बेस, इट डेविएट्स टुवर्ड्स बेस, ठीक है, बेस की तरफ मुड़ गया, जाना चाहता था ऐसे मुड़ गया। डेविएट्स टुवर्ड्स बेस डज नॉट मीन इट विल लुक टुवर्ड्स बेस, नो, इट इज डेविएटिंग टुवर्ड्स बेस। हाँ, ठीक है। दूसरा क्या हुआ, हम कहेंगे यहां पर ये R1, ये नॉर्मल, ये 90 माइनस R1 है और ये 90 है, तो हम कहेंगे 90 माइनस R1 प्लस A इज इक्वल टू 90 और A इज इक्वल टू R1 एंड फर्दर कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2 बिकॉज R2 इज 0। हाँ, कंडीशन देखिए, ऐसे गिरा तब भी बात कुछ ऐसे ही हुआ, ठीक है, ठीक है। ये मिल गया आपका R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0, ऐसा केस है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 8। तो देख लो कौन कौन सा केस में इसमें से एक स्टेटमेंट हरदम सही रहेगा, एक स्टेटमेंट हरदम सही नहीं रहेगा। We go for special case number 3. Suppose हम एक hollow glass prism को, hollow glass, thin hollow glass prism in water. Case number 3. Mu for prism is less than mu for the surrounding. एग्जाम्पल ले सकते हैं, thin hollow glass prism in water, ठीक है, ऐसा एक केस ले लिए। Now let us see again what happens. ये ले लिए प्रिज्म, ठीक है, अब कोई रे मान लो कि इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द बेस, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, कोई रे ऐसे आ रहा है, अब जाना चाहिए उसको ऐसे, लेकिन होगा क्या, एज इट इज ए रेयर मीडियम
mu of the prism is less than mu of the surrounding, being away from the normal, है ना। तो इसको थोड़ा ठीक से ड्रॉ करते हैं। हम कहेंगे यहाँ पर कोई रे आके गिरा, ठीक है, कैसे गिरा, ऐसे गिरा, और ये हो गया हमारा नॉर्मल। अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रे कुछ ऐसे चले गया होता, नहीं ऐसा चला गया होता, लेकिन रिफ्रैक्शन हुआ, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यहां पर आ गया, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक, नाउ द रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अगर नॉर्मल की तरफ अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, यहां पे आया, again you have to draw the normal here. Now it is going to a denser medium. Now it is going to a denser medium. So अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता ऐसे जाता, लेकिन अभी वो ऐसे गया, देख लो यहां पर रे इधर को डिवीट हुआ था, और यहां पर ये रे और इधर को डिवीट हो गया, ये रे ऐसे जा रहा था, यहां पर आके ऐसे डिवीट हो गया, यहां पर आके और डिवीट हो गया। मतलब व्हाट विल से द रे इज डेविएटिंग टुवर्ड्स बेस और अवे फ्रॉम द बेस। कैसे जा रहा है रे? इट इज डेविएटिंग अवे फ्रॉम द बेस। आपको समझ में आ जाना चाहिए ये चीज। हर चीज को डायग्राम करने में थोड़ा दिक्कत होता है, एनीवे यू विल मैनेज। आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये रे ऐसे जा रहा था, इधर ऊपर की तरफ मुड़ गया, यहाँ आया फिर ऊपर की तरफ मुड़ गया, मतलब इट इज डेविएटिंग अवे फ्रॉम द बेस, ठीक है। तो केस याद रखना, क्या कहेंगे? बिट नंबर 1, रे deviates away from base. Bit number 2. Now I want to talk about the refracting angles. यहाँ पर आपका ये रे जो है, ये एंगल था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, और यहाँ पे ये एंगल है R2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज R2। अब R1 R2 में हमें रिलेशन लाना है, ठीक है। थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा नहीं हो रहा। ये एंगल कितना है? R2। अच्छा, और ये नॉर्मल है, तो ये हो गया 90 माइनस R2। ये कितना है? 90 माइनस R1। ये कितना है? A। यू सी, अब कहोगे A प्लस ये एंगल, क्योंकि ये 90 है, ये R1 है, 90 माइनस R1 प्लस ये एंगल, ये नॉर्मल है, ये R2 है, 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मिला? A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। देखो कौन सा केस में सेटिस्फाई करता है, कौन सा केस में सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। दिस वाज द रे व्हिच वाज डाइवर्जिंग फ्रॉम द बेस। इसमें फिर रे डालो ऊपर से, देखो कितना केस हो रहा है। नाउ आई गिव यू ए लिटिल वर्क नाउ टू थिंक एंड टेल। ये दोनों स्टेटमेंट आपको बताना है, रे विल डेविएट टुवर्ड्स बेस और नॉट। दूसरा है विल ए विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। कौन सा केस में? केस ले रहे हैं 4। mu p is less than mu s, incident ray is directed towards base. Incident ray is directed towards base.
इस केस में क्या होगा, ठीक है। इंसिडेंट रे इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स बेस, फाइन। तो फिर से केस रिपीट करते हैं। हमारा केस ऐसा था, ये ऐसा था, म्यू तो कम है, म्यू फॉर द प्रिज्म इज लेस, म्यू ऑफ द सराउंडिंग इज मोर। सपोज कोई रे ए से आया, रे कम्स लाइक दिस एंड दिस इज द नॉर्मल, रे इज कमिंग लाइक दिस। अगर डेविएट नहीं होता, ऐसे जाता, लेकिन ये तो अभी बेंड हो जाएगा, फिगर में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, थोड़ा मैं इसको ऐसे दिखाता हूं। ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया इंसिडेंट रे। तो क्या हुआ, इंसिडेंट रे ऐसा जाना चाहता था लेकिन कुछ ऐसे जाएगा, तो ये इधर से निकल रहा है, इसको बहुत दूर रखेंगे तभी जाके होगा, हो नहीं पा रहा एंगल। थोड़ा ऐसा कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस। दिस इज द नॉर्मल हियर, हाँ दिस इज द नॉर्मल हियर, और कोई इंसिडेंट रे ए से आके गिरा यहां पे, ठीक है। इसको और सीधा कर सकते थे तो और अच्छा होता, थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ठीक ठीक। नाउ दिस इज द नॉर्मल हियर, इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट हियर। सोचो अब क्या होगा, अब होगा क्या, ये अगर नॉर्मल है तो ये नॉर्मल है तो ये बेंड करेगा टूवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सीधा जाता है ऐसे, लेकिन अभी थोड़ा बेंड करके चलेगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा फिगर को बड़ा करता हूं ताकि आपको मैं विजुअलाइज करवा पाऊं, और ये साइड को भी कुछ ऐसा ले लेता हूं, यस ये हो गया। नाउ लेट मी ड्रॉ द फिगर, इंसिडेंट रे कमिंग लाइक दिस एंड इट इज सीधा जाना चाहिए, डिफ्रैक्शन नहीं होता तो, बट इट इज नाउ ए केस वेयर म्यू टी इज लेस देन म्यू एस, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पर इंसिडेंट रे को ऐसे ले लो, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया, आके यहाँ पे पहुंचा, यस नाउ इट इज डन। अब क्या है, इफ आई ड्रॉ ए नॉर्मल हियर, now it will bend toward the normal, as it comes out it will bend toward the normal। तो ये सीधा जाना चाहिए, सीधा तो नहीं जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, है कि नहीं। तो पहला रिफ्रैक्शन में क्या हुआ, वो नीचे की तरफ तो मुड़ा था, लेकिन दूसरा रिफ्रैक्शन में ऊपर की तरफ मुड़ गया। कितना मुड़ा था, यहाँ पर एंगल छोटा था तो छोटा सा कम मुड़ा था, क्योंकि छोटा एंगल लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पर तो एंगल बड़ा था तो थोड़ा ज्यादा मुड़ेगा। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग। यहाँ पर ये एंगल, यहाँ पर जो डेविएट, ये जो एंगल का डिफरेंस है, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इन द टेंसर मीडियम वाज स्मॉल, म्यू एस इज टेंसर मीडियम, है ना। अब सोचो कि ये एंगल में गिरेगा तो ये एंगल में निकलेगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये एंगल में ऐसे गिरेगा, ये एंगल में निकलेगा, ये एंगल में गिरेगा, अब एंगल ज्यादा हो गया, थोड़ा ज्यादा एंगल में निकलेगा, है कि नहीं। तो ये ऊपर नीचे की तरफ मुड़ा था, यहाँ पर ये ऐसे मुड़ा, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट वेदर इट विल डेविएट और नॉट अनलेस until the values of mu and all these angles are given। It becomes difficult to predict। ये रे यहाँ पे तो मुड़ा नीचे की तरफ, रेयर मीडियम में, ठीक है। ये डेंसर मीडियम में ये ज्यादा मुड़ जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब दिस एंगल विल बी मोर, क्लियरली आपको दिख रहा है, दिस एंगल विल बी मोर, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट एंगल ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव एंगल ज्यादा होगा। यहाँ पर जितना नीचे आया था उससे ज्यादा ऊपर जा रहा, हाँ ऐसे सोच सकते हैं। Am I making you clear? यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था तो ये एंगल भी कम था, लेकिन यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया है तो ये एंगल भी ज्यादा हो जाएगा, ये
ज्यादा हो जाएगा। तो ये यहाँ पर नीचे की तरफ मुड़ा था, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ा है। तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि यहाँ पर क्या होगा, रे इज डेविएटिंग टुवर्ड्स बेस और अवे फ्रॉम द बेस। समझ में आ गया? ये रे, और अगर ऐसे देखेंगे तो अगर इमेजिन करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल से जितना दूर गया था, यहाँ पर नॉर्मल से उससे ज्यादा दूर गया है, यहाँ पर नॉर्मल से उतना उससे ज्यादा दूर गया है, बिकॉज दिस एंगल इज मोर। हियर आई वाज स्मॉल, अगर ये एंगल को आई कहेंगे, ये एंगल को ई कहेंगे, ये एंगल को ई कहेंगे, तो क्या कहोगे आप? यहाँ पर जितना मुड़ा है यहाँ पर उससे कम मुड़ा, तो मतलब जितना नीचे आया था उससे ज्यादा ऊपर गया है। हाँ, उससे पता चल रहा है क्या कि रे डेविएट्स अवे फ्रॉम बेस। अगर क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा बताता हूं, ध्यान से देखना। ये एंगल में यहाँ पे छोटा लिया था, तो यहाँ पर ये जितना एंगल मुड़ गया था नीचे, छोटा एंगल में छोटा सा मुड़ेगा, क्योंकि आई का वैल्यू 0 लेते नहीं मुड़ता, आई का वैल्यू छोटा सा लेंगे, छोटा सा मुड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डेविएशन हुआ था, किधर? बेस की तरफ। यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग एंगल ज्यादा होने से ये बेस से ज्यादा मुड़ गया है, डेविएट्स मोर फ्रॉम द बेस। तो आप कहोगे ओवरऑल द रे डेविएट्स फ्रॉम बेस। और अगर हम रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे बिटवीन ए एंड आर, तो सोचो ये एंगल को हम कहते थे R1 और ये एंगल को कहते थे R2, और ये एंगल था हमारा A। ये अगर R2 है, ये 90 माइनस R2 है, ये अगर R1 है, ये 90 प्लस R1 है। तो आप कहोगे 90 प्लस R1 प्लस ये एंगल 90 माइनस R2 प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीन एंगल का सम इज 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे होता था A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हुआ था। नहीं, इस केस में क्या हो रहा है देखो तो। अब इस केस में देखेंगे तो क्या हो रहा है, ये 180 गया, A का वैल्यू मिल गया R2 माइनस R1। कहने का मतलब है कोई भी केस में थिंग्स गो ऑन चेंजिंग, कोई भी केस में थिंग्स गो ऑन चेंजिंग। दो असम्पशन, तीन असम्पशन देखे थे। पहला असम्पशन क्या था कि रे इज इमर्जिंग फ्रॉम द बेस साइड, ये लिया गया है बुक में सारा क्वेश्चन में। दूसरा में लिया गया है म्यू ऑफ द प्रिज्म इज मोर देन म्यू ऑफ द सराउंडिंग। तीसरा में लिया गया है नन ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज मोर देन 90 डिग्री। लेट अस सी दैट आल्सो। तो कोई भी केस में यू मस्ट बी एबल टू प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द रिलेशन। सपोज हम कहेंगे केस 5 में वन ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज मोर देन 90 डिग्री and we consider the case mu t is greater than mu s। चलो फिर mu t को लेस देन mu s भी ले सकते हैं। ये कैसा केस है, ऐसा केस है। सपोज हम कहेंगे ये हुआ कोई प्रिज्म, ठीक है, वन ऑफ द एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। अब ये हो गया उसका नॉर्मल। यहां पे कोई रे आके गिर रहा है फ्रॉम द बेस साइड, यू क्लियर सी, ऐसा गिरा, और ये म्यू पी म्यू एस से ज्यादा है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस एंड दिस इज द नॉर्मल। नाउ इट शुड हैव गॉन लाइक दिस, बट ये रेयर मीडियम में आने के कारण ये इससे ज्यादा डिविएट करेगा। देख लो, अभी अगर हम A और R के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, आई एम गिविंग यू सो मेनी केसेस। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो गया A, ये एंगल क्या हो गया R1, और यहां पर ये जाना चाहिए था ऐसे, गया ऐसे, ये एंगल क्या हो गया R2। नाउ सी द रिलेशन।
अगर ये R2 है, ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है, ये 90 है, ये पूरा एंगल हुआ 90 प्लस R2, और ये एंगल 90 माइनस R1, तो आप कहोगे 90 प्लस R2 प्लस 90 माइनस R1 प्लस A इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, वी फाइंड A इज कमिंग आउट टू बी, कितना हो गया, R2 R1 माइनस R2। सो कोई भी केस में ऐसे और भी केस बदल सकते हैं, नीचे से आ रहा था, ऊपर से आ रहा था, म्यू पी अलग है, म्यू एस अलग है, ऐसे करके चीजें हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरलाइज करके कहना कि रे ऑलवेज डेविएट टुवर्ड्स बेस एंड A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। मैं ये सब चीजें इसलिए बताया क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभार वो एंट्रांस वालों का माथा खराब रहता है तो कुछ कुछ वो लोग डाल देते हैं। तो ये जनरलाइज मत करना कि रे जो है ऑलवेज इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस, ऐसा नहीं करना है। तो व्हेन द रे विल बेंड टुवर्ड्स द बेस एंड व्हेन A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, उसके कंडीशंस क्या लिख दिया हम लोग, क्या क्या असम्पशन के अंदर। पहला हुआ म्यू फॉर द प्रिज्म इज मोर देन म्यू फॉर द सराउंडिंग। दूसरा हुआ नन ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म इज मोर देन 90 डिग्री। तीसरा हुआ द रे इज फ्रॉम द बेस साइड, इट इज इजेक्टेड फ्रॉम द बेस साइड, गोइंग अवे फ्रॉम द बेस। तो ये तीनों केस में ऐसे केसेस, हमारा जो स्टैंडर्ड बुक का केस दिया है उसको लेके हम चल रहे हैं। तो अभी हम लोग प्रिज्म चैप्टर पढ़ेंगे बुक के लिए, लेकिन ध्यान में रखेंगे कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड है। जैसे हम लोग स्फेरिकल मिरर कर रहे थे, स्फेरिकल लेंस कर रहे थे, कंडीशंस ले रहे थे, अपर्चर इज स्मॉल, है ना, लेंस इज थिन, ऐसे करके जो असम्पशन लेते थे वो असम्पशन लेंगे, तब जाके वो वैलिड होता था सारा इक्वेशन। यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन असम्पशंस आर नॉट रिटन इन द बुक। We again go back to the chapter start। चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसको थोड़ा कलरफुल कर देते हैं। वर्ल्ड इज कलरफुल, सो विल सी कलरफुल थिंग्स। यस, ये हो गई हमारा स्पेशल केसेस, 5 केस। देखिए इसे आप बहुत सारा केस बना सकते हो, इसको ऊपर से डाल के देखो क्या हो रहा है। सो ये जनरलाइज करना मुश्किल है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द केस, कैसे दिया गया है उसके हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। Now we start the prism chapter afresh। फिर स्टार्ट करेंगे और दिमाग में असम्पशन को लेके चलेंगे। जो असम्पशन बुक में नहीं लिखा है वो असम्पशन हमारे साथ रहेगा, तो हम जो फॉर्मूला बनाएंगे सारे वैलिड रहेंगे। बोर्ड में तो वही सब आता है, यूजुअली एक्सपेरिमेंट में, लेबोरेटरी में जो प्रिज्म रहता है वो ग्लास का रहता है, आप रे छोड़ते हो एयर से, तो इसी असम्पशन से सारा कुछ चलता है, ठीक है।